डॉक्टर मिथिलेश राकेश जी, ये बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। स्नातकोत्तर शिक्षिका हैं। विभिन्न प्रांतों में केंद्रीय विद्यालय में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जुड़ी हुई हैं। मैम, अब आगे आपका काव्य पाठ सुनने के लिए हम लालायत हैं, तो आप जी प्रारंभ कीजिए। जी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। सिमी जी और नमिता जी। जी कविता महायज्ञ के आधार सूत्रधार नरेश चंद जी व उनकी टीम और समस्त श्रोताओं का वंदन, अभिनंदन। अद्भुत अनूठा महायज्ञ है ये। अनवरत 15 दिन से अपनी काव्य यात्रा पर है और आज संपन्नता की ओर अग्रसर है। निश्चित ये इतिहास रचेगा जिसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। मैजिक मैन जैसे नरेश चंद जी ही कर सकते हैं। मैं उनको सलाम करती हूँ और कहती हूँ कि देनी होगी जब भी कर्मठता की मिसाल, देनी होगी जब भी कर्मठता की मिसाल, मैं दूंगी मैजिक मैन की जीवंतता की मिसाल। उपमान और भी हैं मगर फबते नहीं, उपमान और भी है मगर फबते नहीं, आपको ही कही जाएगी आपकी मिसाल, आपको ही कही जाएगी आपकी मिसाल। वाह वाह, क्या बात है। मित्रों, मैं केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी हिंदी हूं और 32 वर्षों से हिंदी पढ़ा रही हूं। मेरा सौभाग्य है कि इस महायज्ञ में हिंदी दिवस पर मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। मैं बिना किसी विलंब के मां भारती को अंतर मन से नमन करते हुए सीधे तौर पर काव्य पाठ पर आती हूं और कहे मुकरी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हिंदी का मेरे जीवन में क्या महत्व है। स्वागत है आपका। सुनिएगा, कहे मुकरी सुनिएगा। मुझसे है मेरा, उससे है मेरा अभिमान, उससे ही मेरा सम्मान, उससे है मेरा अभिमान, उससे ही मेरा सम्मान, रखे संभाल मन की चिंदी, क्या सखी साजन नहीं सखी हिंदी। और अगली कह मुकरी है कि भाव पिरोना मेरे हरदम, भाव पिरोना मेरे हरदम, उसी से है मेरा दम कम, भाव पिरोना मेरे हरदम, उसी से है मेरा दम कम, मेरे सपनों की वो बिंदी, क्या सखी साजन नहीं सखी हिंदी। और अब मैं वर्णमाला कविता से आप लोगों को जोड़ना चाहूंगी, जो मैंने जिसमें मैंने आ से लेके ज्ञा तक वर्णों का प्रयोग किया है और कल ही मैंने लिखी है। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कल मैंने इसे फेसबुक पर पोस्ट किया है। स्वागत है मैम, स्वागत है। यदि आप तक मेरे भाव पहुंच जाएं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा, आ से शुरू कर रही हूं और ज्ञा तक है कि अटूट है विश्वास, अटूट है विश्वास, आरंभ से ही आस, अटूट है विश्वास, आरंभ से ही आस, तुम इतना कतरा नहीं सकते, तुम इतना कतरा नहीं सकते, ईश्वर को भरमा नहीं सकते, उस माया में फंसना क्यों, उस माया में फंसना क्यों, ऊपर से फिर गिरना क्यों। ऋषियों की संतान है हम, ऋषियों की संतान है हम, एक दूसरे की शान है हम। ऐ दोस्त ओले पड़े तो आड़ी का क्या डर, ऐ दोस्त ओले पड़े तो आड़ी का क्या डर। औरत हूं कमजोर नहीं हूं, औरत हूं
कमजोर नहीं हूं, अंग प्रत्यंग दुरुस्त कर अपने, अंग प्रत्यंग दुरुस्त रख अपने, आह कितना सुख पाएंगे, कभी रूठ नहीं पाएंगे। हम जिसमें किसमें नहीं यहाँ है, हम जिस किसमें नहीं यहाँ है, गम किसको नहीं यहाँ है। घर में हरदम खुशी कहाँ है, घर में हरदम खुशी कहाँ है, चमन में हरदम महक कहाँ है। छल छद्म छलावा कहाँ नहीं है, छल छल छलावा कहाँ नहीं है। जब हम अपनों से हारेंगे, जब हम अपनों से हारेंगे, झट से प्रेम प्रेम भरेंगे, टकराहट को दूर करेंगे। ठहर एक पल खुद समझेंगे, ठहर एक पल खुद समझेंगे, डर न रहेगा सपनों में, ढल जाएंगे अपनों में। तरंग उमंग का जीवन होगा, तरंग उमंग का जीवन होगा, थकन दूर मन भावन होगा। दवा मीठे बोल जहां पर, दवा मीठे बोल जहां पर, धन्य वहां वो परिवार वो होगा। नमक घुलेगा रिश्तों में जब, नमक घुलेगा रिश्तों में जब, पकवानों का स्वाद बढ़ेगा। नमक घुलेगा रिश्तों में जब, पकवानों का स्वाद बढ़ेगा। फासले खुद ही दूर करेंगे, फासले खुद ही दूर करेंगे, बनकर मित्र संप्रास करेंगे। भला बुरा सब एक तरफ, भला बुरा सब एक तरफ हो, बनकर भला बुरा सब एक तरफ हो, मधुर स्मृतियां एक तरफ हो। याद कहां तक ना आओगे, याद कहां तक ना आओगे, रम्य रुझान मेरा पाओगे। लब पे दुआ बस यही रहेगी, लब पे दुआ बस यही रहेगी। वशीभूत मन मीत बन, वशीभूत मन मीत बनोगे। शमन होगा हर कालिमा का, शमन होगा हर कालिमा का, षड्यंत्रों की लालिमा का। सबके दिलों पे राज करोगे, हर एक पल पे नाश करो। क्षण दर क्षण विश्वास करो, क्षण दर क्षण विश्वास करो। त्रस्त न कोई हो पाएगा, त्रस्त न कोई हो पाएगा। व्यक्त प्रेम मिल ही जाएगा, व्यक्त प्रेम मिल ही जाएगा, व्यक्त प्रेम मिल ही जाएगा। बहुत सुंदर सृजन, बहुत प्यारा पढ़ रही हैं आप मिथिलेश जी, बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत आभार आपका सिमी जी। एक्चुअली मेरा मोबाइल बहुत दूर है तो मैं आपको भी नहीं देख पा रही हूँ, खुद भी मैं नजर नहीं आ रही हूँ, बहुत दूर से बस लग रहा है। आप सिमी जी हैं? मैं नमिता हूँ वैसे, बट कोई बात नहीं, आप किसी भी नाम से पुकार लीजिए। ओके कोई नहीं। नमिता जी बहुत बहुत आभार आपका। एक्चुअली मुझे नहीं दिख पा रहा है लिखा हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब इस बार मित्रों हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के वीरों के नाम ये पंक्तियां सुनिएगा कि आजादी के परवानों के सम्मुख नतमस्तक होते हैं, आजादी के परवानों के सम्मुख नतमस्तक होते हैं, आजादी के रखवालों के चरणों में शीश झुकाते हैं। आजादी के दीवानों के खातिर आज हम तने हुए, आजादी के दीवानों के खातिर आज हम तने हुए। इन रणधीरों के समक्ष भूपों के कद भी छोटे हैं, इन रणधीरों के समक्ष भूपों के कद भी छोटे हैं। और अब कुछ और मुक्तक जो रिश्तों के नाम हैं सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत। हस्तियां हर रिश्ते पे झुका के तो देखिए, हस्तियां हर रिश्ते पे झुका के तो देखिए, अभिव्यक्तियां अपनों के समक्ष तो रखिए। अहम अकड़ में रह न जाए मलाल कहीं, अहम अकड़ में रह न जाए मलाल कहीं। अंतर मन की गुत्थियां सुलझा के तो देखिए, अंतर मन की गुत्थियां सुलझा के तो देखिए।
और अगला मुक्तक, उम्मीदों की करते रहिए तुरपाई। ये रिश्तों के नाम हैं, क्योंकि आज समाज में जो हम नजारा देख रहे हैं, जो परिदृश्य देख रहे हैं, तो मैंने कुछ रिश्तों के नाम मुक्तक लिखे हैं। तो सुनिएगा कि उम्मीदों की करते रहिए तुरपाई, उम्मीदों की करते रहिए तुरपाई, झप्पियां देते रहिए करिश्माई। उम्मीदों की करते रहिए तुरपाई, झप्पियां देते रहिए करिश्माई। मालिक रखना सलामत रिश्तों को, मालिक रखना सलामत रिश्तों को, ताउम्र दिलों की बजती रहे शहनाई, ताउम्र दिलों की बजती रहे शहनाई। और अब अगला मुक्तक, अंजाम बेहतर होते हैं जज्बातों की सब्र में, अंजाम बेहतर होते हैं जज्बातों के सब्र में, मोहब्बतें और गहरी होती हैं तूफाने हिज्र में। हिज्र जुदाई को कहते हैं। तो अंजाम बेहतर होते हैं जज्बातों के सब्र में, मोहब्बतें और गहरी होती हैं तूफाने हिज्र में। एक छत के नीचे फासले बहुत देखे, एक छत के नीचे फासले बहुत देखे हैं, आड़े मत आइए रिश्तों की कद्र में, आड़े मत आइए रिश्तों की कद्र में। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मुक्तक जिसमें कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र का जिक्र मैंने किया है। कंपास को आप जिस तरफ भी घुमाएं वो सदैव उत्तर दिशा की ओर ही संकेत करता है। और इसी प्रकार धुन का पक्का व्यक्ति भी अपने लक्ष्य से रंच मात्र भी विचलित नहीं होता। देखिएगा कि कंपास को चाहे आप जिधर मोड़िए, कंपास को चाहे आप जिधर मोड़िए, वो दिशा नहीं बदलेगा जी तोड़ कीजिए, वो दिशा नहीं बदलेगा जी तोड़ कीजिए। दुनिया में चाहे कैसे कैसे आए विकट मोड़, जो ठान बैठा लक्ष्य बवंडर लाख कीजिए, जो ठान बैठा लक्ष्य बवंडर लाख कीजिए। और अब एक कुंडलिया छंद के माध्यम से, एक्चुअली मेरा समय 6 बजे दिया था और मैं 5:45 आ गई हूँ नमिता जी। तो कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो टेस्ट कर रही थी कि मैं पहुंच गई हूँ स्टूडियो में या नहीं। खैर सुनिएगा, एक आपको अच्छा, हमें आपको ज्यादा सुनने का मौका मिलेगा, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे भी आपको ज्यादा सुनाने का मौका मिलेगा, इससे अच्छी बात क्या है। तो एक कुंडलिया छंद आपने हम सब ने पढ़ा है, सुना है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी। और मैंने अभी पिछले दिनों जब बहुत सर्दी पड़ रही थी इसी 2020 में, तो मैं विद्यालय जा रही थी और इतनी ठिठुरती सर्दी थी, पाला गिर रहा था और एक नौजवान साइकिल पर जा रहा था। प्रायः मैं उस बच्चे को देखा करती थी, लेकिन जब इतनी सर्दी में भी अपनी ड्यूटी वो करना नहीं भूला, जा रहा था अपनी प्रेमिका से मिलने। आप यकीन मानिएगा, मेरे मन में कुछ भावनाएं फूटी और मैंने सोचा कि जब तक मैं विद्यालय जाऊं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं। मैंने कार रोकी और मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा और जैसे ही मैं विद्यालय पहुंची, उस दिन मेरे साथी अगर जुड़े हों, शायद वो 6 बजे जुड़ेंगे, केंद्रीय विद्यालय के मेरे साथी, तो मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कि आज मैंने ऐसे ऐसे देखा, मैं भूल ना जाऊं, मैं तुरंत लिख रही हूँ। तो मैंने जाते ही उसे कुंडलिया छंद के माध्यम से लिखा है। देखिए क्या कहने की कोशिश की है। और आप भी आनंद लीजिएगा कि पाला गिरता, कुंडलिया छंद है, पाला गिरता देखकर बारिश सा एहसास,
पाला गिरता देख के बारिश सा एहसास, उमंगे लेके मन में चला मीत के पास। चला मीत के पास, सूझे ना कुछ भी उसको। चला मीत के पास, सूझे ना कुछ भी उसको। ठिठुरती सर्दी ओढ़ करे दीवाना मन को। है मिलने की चाह, है मिलने की चाह, सोच के मन मत वाला। कह रहा उछल उछल, पड़ा है दिल से पाला। कह रहा उछल उछल, पड़ा है दिल से पाला। ये था कुंडलिया छंद। बहुत बहुत और अब मैं अपनी एक बहुत पुरानी रचना से आपको जोड़ना चाहूंगी, अपने श्रोताओं को जोड़ना चाहूंगी। ये कविता मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन की पत्रिका संगम में मेरी प्रकाशित हुई थी। दिसंबर 1991 1991 में के अंक में प्रकाशित हुई थी और ये आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित भी हो चुकी है। इस कविता में एक बच्ची और एक बुजुर्ग के बीच वार्तालाप है। बच्ची बौद्धिकता की प्रतीक है और बुजुर्ग अनुभवों का खजाना। दोनों समाज का खाका खींचते हैं। सुनिएगा मैंने क्या कहने की कोशिश की है। कविता है मानवता कहाँ। देखा एक बच्ची को रोते हुए। स्वागत है जी धन्यवाद। देखा एक बच्ची को रोते हुए, मैंने उससे पूछा क्या बात हो गई। आमतौर पे किसी छोटे बच्चे को रोता देखते हैं तो जाहिर है हम पूछते हैं कि क्या बात है, भूख लग रही है, क्यों रो रही हो, मम्मी नहीं मिल रही हैं। वही साधारण से प्रश्न। और वही देखिए इसमें भी मैंने लिखने की कोशिश, बताने की कोशिश की है कि देखा एक बच्ची को रोते हुए, मैंने उससे पूछा क्या बात हो गई, क्या तेरी माँ कहीं खो गई। उसने कहा माँ नहीं मानवता। उसने कहा माँ नहीं मानवता। ढूंढती फिर रही हूँ बड़े बड़े शहरों में, अमीरों के बंगलों में, राजाओं के महलों में। उसके अप्रत्याशित प्रश्न ने मुझे झकझोरा। उसके अप्रत्याशित प्रश्न ने मुझे झकझोरा, कर दिया बेचैन। मैं हो गई गंभीर, सोचने को मजबूर, आंखों में अपमान की ज्वाला। बच्ची ने कहा अरे कहाँ खो गई आप। बच्ची ने कहा अरे कहाँ खो गई आप। खैर जाने दीजिए, और न जाने कितने अप टू डेट मिलेंगे, लेकिन मेरी ओर जरा भी ध्यान ना देंगे। तक्षशिला नालंदा ने जो गुरु शिष्य जन्मे, तक्षशिला नालंदा ने जो गुरु शिष्य जन्मे थे, वे सब कहाँ खो गए। काश आज वे होते, काश आज वे होते, मानवता विलीन न होती, फिर क्या। बच्ची ने एक बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षक को देखा हंसते हुए, और उससे जा मिली हंसते हुए, जैसे सारे प्रश्नों के उत्तर को वहीं खड़े। वही प्रश्नों की झड़ी बच्ची रही अड़ी, वही प्रश्नों की झड़ी बच्ची रही अड़ी। बुजुर्ग शिक्षक ने कहा हाँ मेरी बच्ची। बुजुर्ग शिक्षक ने कहा हाँ मेरी बच्ची, मेरे अनुभवों ने कई बार नजदीक से देखा है। हाँ मेरी बच्ची, मेरे अनुभवों ने कई बार नजदीक से देखा है। अमीरों के अहंकार में, अमीरों के अहंकार में, बलवानों के डंडे में, शासकों के अनुशासन में, अधिकारियों की लेखनी में, नेताओं के दरबार में, अन्याय को न्यायालय में, भ्रष्टाचार को कार्यालय में, घूस को विद्यालय में, चोरी को देवालय में, साधु को मंदिरालय में, इज्जत को वेश्यालय में। लेकिन लेकिन अभी से तू किस पचड़े में पड़ गई, तुझे किस मानवता की चढ़। लेकिन अभी से तू किस पचड़े में पड़ गई, तुझे किस मानवता की चढ़ गई। तेरी उम्र तो खाने खेलने और मौज करने की है। तेरी उम्र तो खाने खेलने और मौज करने की है। क्या तू करेगी देश उद्धार या होगी देश की कर्णधार। बच्ची तमतमा कर बोली, मुझे मेरे प्रश्नों को यूं मत छोड़िए, भाषण देकर भद्दा मजाक मत करिए। क्या आप भी। उसी वक्त दौड़ती हुई कार से बचाते हुए कहा नहीं मेरी बच्ची, मानवता ढूंढने निकली थी, वो अपना अधूरा परिचय दे गई।
तो रौंदने से बच गए, क्योंकि महज ये इत्तेफाक था, क्योंकि महज ये इत्तेफाक था, क्योंकि महज ये इत्तेफाक था। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत ही भाव अभिव्यक्ति है आपकी, बहुत ही सुंदर भाव अभिव्यक्ति है एक बच्ची के माध्यम से आपने की, बहुत ही सुंदर। जी, बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं जी, आपको एक गीत के माध्यम से जोड़ना चाहूंगी। स्वागत है मैम। रे मन अपनी भाषा बोल, रे मन अपनी भाषा बोल, भाव विचार की संपदा ही, भाव विचार की संपदा ही, देती मिश्री घोल, रे मन अपनी भाषा बोल, रे मन अपनी भाषा बोल, जनगण मन की भाषा हिंदी, हम सबकी अभिलाषा, मीरा और सूरा की भाषा, क्रांति की परिभाषा, मिलकर सब सम्मान करें हम, मिलकर सब सम्मान करें हम, बोले सब दिल खोल, रे मन अपनी भाषा बोल, रे मन अपनी भाषा बोल, राष्ट्र एक सूत्र में बंध कर सबको गले लगाए, राष्ट्र एक सूत्र में बंध कर सबको गले लगाए, संरक्षण देकर तन मन से रोम रोम में हर्षाए, हिंदुस्तान पे नाज है हमको, हिंदुस्तान पे नाज है हमको, इसका ना कोई मोल, रे मन अपनी भाषा बोल, रे मन अपनी भाषा बोल। अगला बंद सुनिएगा। चंदा मामा कहीं खो गए, याद रहा अब मून, छुट्टी कहानी दादी जी की, हो गया जीवन सून, दिल की बगिया सुनी हो गई, दिल की बगिया सुनी हो गई, भूल गए सब ठिठोल, रे मन अपनी भाषा बोल, रे मन अपनी भाषा बोल। और अगला बंद। साहित्य के असीम सागर से बुझती ज्ञान पिपासा, निज भाषा ही गांठे खोले, शांत करे जिज्ञासा, समृद्धि को समझे इसकी, समृद्धि को समझे इसकी, भटक गए दिल टटोल, रे मन अपनी भाषा बोल, रे मन अपनी भाषा बोल। और गीत का अंतिम बंद सौंप रही हूँ। स्वागत है। कि भारत माँ की गौरव हिंदी, संविधान अभिमान, भारत माँ की गौरव हिंदी, संविधान अभिमान, अपनी भाषा से ही बढ़ता मान और सम्मान, इसके प्रचार में आगे आए,
देश के प्रचार में आगे आए, मत छोड़ो कोई झोल रे मन, अपनी भाषा बोल रे मन, अपनी भाषा बोल। भाव विचार की संपदा ही, भाव विचार की संपदा ही, देती मिश्री घोल रे मन, अपनी भाषा बोल रे मन, अपनी भाषा बोल रे मन, अपनी भाषा बोल। बहुत सुंदर मैम, आपकी भाषा के लिए आपकी अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर। हिंदी दिवस है आज तो धन्यवाद। भाषा, जी जी, बहुत ही सुंदर। आप अभी और सुना सकते हैं, टाइम है 5 मिनट का। जी 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 बिल्कुल। और अब पेश कर रही हूँ एक गजल, और गजल यूं है कि तराशिए खुद को इस कदर दोस्तों, तराशिए खुद को इस कदर दोस्तों, दर्द रिश्तों से दूर मन भावन लगे, दर्द रिश्तों से दूर मन भावन लगे। और शेर ये है कि नफा नुकसान का ना हिसाब रखें, नफा नुकसान का ना हिसाब रखें, तीरगी चीर के रिश्ते रोशन करें, तीरगी चीर के रिश्ते रोशन करें। अगला शेर कि दिल समंदर सा हो नदी खुद आएगी, दिल समंदर सा हो नदी खुद आएगी, फूल के सब गिला हक से जीवन जिए, फूल के सब गिला हक से जीवन जिए। और शेर ये है कि रूह से रूह की शर्त इतनी सी हो, रूह से रूह की शर्त इतनी सी हो, इश्क जब भी करें पाक दामन रखें, इश्क जब भी करें पाक दामन रखें। और वाह, अगला शेर देखिएगा, दिलों में सिलवटें अब बढ़ने लगी, दिलों में सिलवटें अब बढ़ने लगी, प्यार की स्त्री से दूर फौरन करें, प्यार की स्त्री से दूर फौरन करें। और गजल का आखिरी शेर कि मन की मिट्टी में प्रेम बीज बोते चलें, मन की मिट्टी में प्रेम बीज बोते चलें, तपते बेहाल को सिर्फ सावन दिखे, तपते बेहाल को सिर्फ सावन दिखे। और अगर मेरे पास वक्त हो तो कुछ हाइकू पेश करूं? हाँ मैम के है, अभी 3 मिनट है, आप कीजिए, पेश कीजिए। अच्छा, तो हाइकू सुना देती हूँ, बाकी चीजें छोड़ती हूँ। चलिए हाइकू तो देखिएगा, कुछ हाइकू सुन लीजिएगा अब कि ये हाइकू 17 वर्ण की कविता, संपूर्ण कविता होती है, जिसमें पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरी पंक्ति में पुनः 5 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर 17 वर्ण। सुनिएगा कि शून्य जीवन, शून्य जीवन साथ मिला तुम्हारा बनी दहाई, शून्य जीवन साथ मिला तुम्हारा बनी दहाई। और अगला हाइकू, सद्भाव रख, सद्भाव रख विजय चाह है तो संबंध जीत, चाह रख सद्भाव रख विजय चाह है तो संबंध जीत। और अगला हाइकू बेटियों के लिए है कि बेटी का प्यार, बेटी का प्यार मायके के बुझाता सारे अंगार, बेटी का प्यार मायके के बुझाता सारे अंगार। और अगला हाइकू है कि कांटे चुभते ये दीगर बात थी, कांटे चुभते ये दीगर बात थी, शब्द चुभे थे। और एक हाइकू मैं समाज के उन बच्चों से कहना चाहती जो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, और देखिए कई बार स्थितियां परिस्थितियां क्या बनती हैं। सुनिएगा कि वृद्धाश्रम में समधने रूबरू, वृद्धाश्रम में समधने रूबरू कैसी आबरू, वृद्धाश्रम में समधने रूबरू कैसी आबरू।
अब बताइएगा महोदया अभी दो की। दो दो 2 मिनट और है मैम, आप और 6:15 पे आपको समाप्त करना है। जी जी, तो आप एक मैं आपको सुनाती हूँ कुछ मुक्तक, 2 मुक्तक सुना दूंगी इतनी देर में। एक मैं आपको सुनाती हूँ कुछ मुक्तक। मेरी आवाज लौट के आने लगी। एक मैं आपको सुनाती हूँ। मैडम ये आवाज मेरी ही लौट कर आ रही है, समझ नहीं पा रही हूँ क्या प्रॉब्लम है, देखिएगा इसे। सुनाती हूँ। मैडम ये मेरी आवाज आ रही है वापस लौट कर, समझ नहीं पा रही हूँ क्या प्रॉब्लम है, देखिएगा इसे। सुनाती हूँ। मैडम ये मेरी आवाज आ रही है वापस। जी वापस आ रही है। हाँ अब ठीक हो गए, अब ठीक हो गए। देखिए एक मैंने, कई बार होता है हम भ्रम में रहते हैं कि हमारे रिश्ते बड़े अजीज हैं, तो मैंने उसके लिए लिखा है कि अजीज लगते रिश्तों को अच्छे से भाप, अजीज लगते रिश्तों को अच्छे से भाप, समय समय पर लेते रहना आस्तीन का नाम। सब रिश्ते खास होने का भ्रम मत पालना, सब रिश्ते खास होने का भ्रम मत पालना, एकाएक नहीं निकलते आस्तीन के साम, एकाएक नहीं निकलते आस्तीन के साम। और एक मुक्तक जो हम महिलाओं के लिए है, प्रायः ऐसा होता है, अनिद्रा की स्थिति पूरी रात गुजर जाती है उसमें, और जैसे तैसे नींद आती है, और अंतिम प्रहर में और उसी समय बाई का फोन आ जाए, तो उस एहसास को मैंने मुक्तक में बांधने का प्रयास किया है। सुनिएगा। द्वंद्व छिड़ाता भीतर भीतर, द्वंद्व छिड़ाता भीतर भीतर, तन मन से थी तनातनी, द्वंद्व छिड़ाता भीतर भीतर, तन मन से थी तनातनी, खुद से खुद की बातें करते, खुद से ही थी ठनाठनी, अंतिम प्रहर में आंख लगी ज्यों, अंतिम प्रहर में आंख लगी ज्यों, फोन बज उठा घना घनी, मेम साहब छुट्टी पर हूं मैं, सपने हो गए फना फनी, सपने हो गए फना फनी, सपने हो गए फना फनी। अब मैं बताइएगा जो आदेश हो आपका। बहुत सुंदर। आपको मेरी आवाज आ रही है मिथिलेश जी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। जी जी जी, आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया, और हमारा दूसरा ग्रुप अब तैयार है अपनी प्रस्तुति के लिए। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत अच्छा आपने काव्य पाठ किया, और आज के इस पूर्णाहुति में आपने भी जो अपनी रचनाओं की सुंदर आहुति दी है, हम सब इससे अभिभूत हैं। और पुनः एक बार अगर आप धन्यवाद करना चाहती हैं पटल का। जी जी, मैं पटल से जुड़े सभी श्रोताओं दर्शकों का, और पटल से जुड़े आप सभी पर्दे के पीछे और पर्दे पर रहने वाले सभी का, नरेश चंद जी का, सभी का मैं हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूँ। सभी सुनने वालों का, सुनाने वालों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मैम। जी जी, आपको भी बहुत धन्यवाद।